यू आर रॉन्ग, हम्म। ओके, मैं कोई मतलब डराने की मेरी ये नहीं है इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, रॉन्ग यू क्योंकि विल गो टू दिस हेल इज दिस यार, इज असल सिंपल बात पे आओ थिंग। यार, इफ यू आर हाँ, रॉन्ग यू आर गो टू हेल। if you are wrong, then I mean I hope you are like ready for whatever is हेल, coming your way, right? एक ऐसी हेल जिसमें अल्लाह मियां जंजीरें पकड़ेगा बड़ी बड़ी, जिसमें पूरी दुनिया के आयरन को, लोहे को इकट्ठा करके जंजीर बनाएगा और वो मेरे पोटी करने वाले सुराख से डाल के नाक में से निकालेगा। यानी कि अल्लाह की, और अगर मैं इस्लाम में रहा तो वो मुझे औरतें देगा जिनके साथ मैं एवरलास्टिंग सेक्स करूंगा। सो मेरे नहीं, तो वो जहन्नम जो और भी है। जन्नत यार, लिसन हाँ, लिसन। हाँ, तो आपका ख्याल है इस किस्म की जन्नत और इस किस्म की जहन्नम, ठीक है, वो एक हो सकती है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। सो अल्लाह मियां जो आपके हैं, जो नो, ऐसा नो, खुदा जिसको आई एम गोइंग टू से दैट। बिल्कुल, नहीं, थैंक नहीं, यू। सुनिए, सो सुनिए, सुनिए, आपका ख्याल है, आपका आपने जो ख्याल है, डिस्क्राइब किया, मे बी आपका इट ख्याल मे है, बी नॉट एज आपका पर यू ख्याल है, नहीं डिस्क्राइब। नहीं नहीं, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट, दिस इज हाउ इट इज रिटन। ओके। सो आपका ख्याल है कि जन्नत और जहन्नम पोर्नोग्राफिक होगी? It's not what like you think, okay, ओके, pornography जैसे व्हाट आप इज पोर्न? डिस्क्राइब कर ओके, रहे हो, डिस्क्राइब मी ओके। व्हाट पोर्नोग्राफी इज, प्लीज डिस्क्राइब हाँ, मी द पोर्नोग्राफी, व्हाट इज पोर्न, व्हाट इज पोर्न? मैं देखो, मैं टेक्निकल चीजों सर, में अभी डिस्कस व्हाट नहीं इज करना पोर्न? चाहता, पोर्न एक ऐसी चीज ओके, होती है जिसमें लेकिन इंसानी प्राइवेट हाँ, पार्ट्स के साथ खेला जाता है। हाँ, अगर आपके पिछवाड़े के सुराख के अंदर जंजीर डाली जा रही हो तो ये पोर्नोग्राफिक होएगा कि नहीं होएगा, मुझे ये बताइए। आई डोंट नो, आई मीन हो सकता है, ओके, ओके। ओके। हाँ, अगर लेकिन आपको, बट अगर आपको एक ऐसी इरेक्शन दी जाए जिस हाँ, हाँ, इरेक्शन के साथ आप अपनी मर्जी से एक औरत के साथ सेक्स करें और जितना मर्जी सेक्स कर लें, औरत को दर्द भी नहीं होएगी और उसका हाइमेन भी नहीं टूटेगा और वो वर्जन ही रहेगी, क्योंकि हाइमेन के अंदर अल्लाह मियां बहुत जबरदस्त इलास्टिसिटी डाल देगा और वो वर्जन कभी ब्लीड भी नहीं करेगी, यानी कि उसको माहवारी भी नहीं आएगी। आपका ख्याल है कि ये नहीं, पोर्नोग्राफिक स्टेटमेंट्स ये है कि सारी नहीं है? चीजें जो है ना, आप जो कुरानिक है, डिस्क्राइब कर रहे ये हैं, भाई मेरी एब्सोल्युटली सुनो, कुरानिक है, ओके, एब्सोल्युटली कुरानिक है। ओके, आई मीन दीज आर ओके, ऑल टेक्निकल थिंग्स, सो ओके, दीज लेकिन नहीं, मैं टेक्निकल टेक्निकल नहीं है, चीजों में ये बेसिक मैं चीज है। आप हाँ, मुझे व्हाट डराने एवर, आए हैं यहाँ पे उस जहन्नम से, व्हाट एवर, और बताने आए हैं उस जन्नत के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट। जी। आप उस जन्नत की बात करें जिस जन्नत में अल्लाह मियां कहता है कि जो औरतें हैं तुम्हारे लिए वहां पे रंडियां होंगी, गश्तियां होंगी, उस जन्नत की बात कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा हाँ इंटरप्शन जी, हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ये कहता है कि जन्नत में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे हम्म, आपको आपको रंडियां मिलेंगी, गश्तियां मिलेंगी। क्या आप हाँ, हाँ, मानते हैं इस बात को? कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा है, अगर मैं ओके। आपको दिखा दूं, क्या करेंगे? अभी इस्लाम छोड़ेंगे? ये वर्ड आपने जो यूज किया वो तो जी नहीं जी, लिखा है, जी जी, मैं ठीक है। वही वर्ड दिखाऊंगा, मैं वही हाँ, सर देखें, जो मैं वर्ड बोलता हूं मैं वो वर्ड दिखाता हूं, हाँ, ठीक ठीक है, है? अब ठीक है, मुझे आप बताएं, ये जो अगर है मैं ना आपको दिखा दूं, टेक्निकल, अगर मैं दीज आर ऑल आपको दिखा दूं, टेक्निकल वेट वेट टर्म्स वेट, होते नो हैं, नो 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 टेक्निकल चीजों में टेक्निकल, आपको। ओबे भाई, नो हाँ, टेक्निकल। मैं कह रहा हूं अगर मैं आपको दिखा दूं, क्या हम्म, करेंगे आप? अभी अभी इस्लाम छोड़ेंगे अगर मैं आपको ये दिखा नहीं, दूं? नहीं, नहीं, आई डोंट नीड टू सी, ओके, क्यों? ठीक व्हाई है, डू यू डोंट नीड टू सी? जो अभी भी आपने है, कहा ऐसा कुरान में नहीं लिखा। एक आइदर सेकंड इट्स रॉन्ग और आइदर इट्स राइट, सर, ओके, अभी आपने कहा बट ऐसा नहीं लिखा। इफ यू आर रॉन्ग देन आई होप यू आर रेडी, मतलब ओके, आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं मेंटली, जो भी है। लिसन आई लिसन एम नॉट लिसन स्केयरिंग अप, ओके, लिसन बट लिसन सोचिए, आई लिसन, होप यू आर रेडी आई विथ एम वेरी रेडी, एवरीथिंग लिसन, आई एम व्हाट्स वेरी कमिंग रेडी, योर वे, लिसन टू मी, ठीक है। आई एम वेरी हाँ, रेडी, लिसन। यस, मैंने आपसे फरमाया, अगर मैं यही आपको मेरा दिखा क्वेश्चन दूं, था। अगर मैं आपको दिखा दूं कि कुरान में कहा गया है रंडियां हैं ये नहीं, औरतें, नहीं, यानी मुझे कि जरूरत आपकी नहीं माँ, है, नहीं, आपकी आई एम जस्ट बहन, आस्किंग यू, आई होप यू आर रेडी। लिसन, आप एक 500 दफा एक ही बात रिपीट करने से बात, आपका मैं डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि कोई शख्स ये सोचे कि वो एक ही क्वेश्चन को चौथी दफा बोलेगा तो उसको डिफरेंट आंसर मिलेगा। इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई नहीं होती दुनिया में। नाउ लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट। मैंने कहा कि इस्लाम में, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप मरेंगे और आप जन्नत में जाएंगे तो वहां पे आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपकी बहनें जो कि मोमिनों को मिलेंगी, उनको कुरान रंडी कह रहा है, गश्ती कह रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते? अनम्यूट किया आपको। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या नाउ लिखा है, मेरा क्वेश्चन बेहतरीन, बहुत सिंपल था वो जवाब दे कि दिया उसका, आगे चले। हाँ, कोई और जवाब दे सवाल है दिया आपका? ना, ठीक है, मेरा मेरा सेकंड पॉइंट ये था, हम्म। ओके, कि अच्छा, मैंने एक मतलब सवाल आया है पप्पू कुमार की तरफ से 40 रुपए के सुपर चैट के साथ। वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी फीमेल प्रॉफिट इन इस्लाम? आप इसका जवाब दे सकते हैं?
नहीं, I don't know. ओके, मैं बताता हूँ पप्पू कुमार जी, जीरो। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉफिट इन इस्लाम। थैंक यू सो वेरी मच। ओके। आगे सर, हुक्म। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि देखिए, कोई भी चीज होती है कि भाई आई डोंट लाइक समथिंग, ओके, हम्म। एंड आई लीव इट, ठीक है। हम्म। आप तो शायद मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, लेकिन आपके साथ जो एक्स मुस्लिम्स हैं, सर ओके, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, तो आगे चलें। ये जो एक्स मुस्लिम का जो मतलब मैंने आई एम वेरी इंट्रीग्ड रियली, मतलब मैंने हम्म। रियली आई वाज वेरी वेरी इंट्रीग्ड कि भाई हम्म। कौन लिखता है एक्स मुस्लिम खुद के लिए, ठीक मैं है। लिखता हूँ। एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है, ये होता है, वो ओके, होता है, लेट मी लेकिन आंसर यू। लेट आप मी तो आंसर यू। छोड़ना है, आप वही छोड़िए। चीज, यार आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो कि वहां पे इंडिया टीवी के अंदर भी आपके एक मुल्ला ने बोला था। क्योंकि आपके मुसलमान मुल्ला आज तक इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि एक्स मुस्लिम होता है। लिहाजा है ना, एवरी मैं एक्स, तो एक्सेप्ट शट कर अप रहा एंड हूँ। लिसन, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, कि एक्स मुस्लिम होता है। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट ही है जिसने दुनिया को और आपके मुल्लाओं को ये चीज एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया कि एक्स मुस्लिम होता है। मैं लिखूंगा अपने साथ एक्स मुस्लिम, तुम होते कौन हो मुल्ला या कोई भी नहीं, मुझे कहने वाला कि एक्स मुस्लिम अपने साथ ना लिखो। ये मेरी फ्रीडम ऑफ मैं ये रिलीजन नहीं कह रहा एंड हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ ये नहीं कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन है। हालांकि आपने रॉन्ग बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लिखो, फिर मैं बोला आपने वाली कि बात की क्यों? दिस इज वेरी इंट्रीगिंग कि लोग आप इंट्रीगिंग अपने और साथ नॉट एक्स मुस्लिम इंट्रीगिंग, लिख इट रहे डज हैं। नॉट मैटर टू मी माय फ्रेंड। ओके, दैट्स फाइन, आई मीन मैं बोल नेक्स्ट। रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ ना कि इट्स वेरी इंट्रीगिंग कि भाई क्यों लिख रहे हैं आप अपने साथ, नेक्स्ट। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत लिखो, यू तो कैन फिर राइट, बोले भी मत। जिस चीज ओके। पे आर्ग्यूमेंट नहीं है वो बोल क्यों रहे हैं? सवाल करें असल वाला। अब नहीं, मैं आपको सवाल करता हूँ, मैं दो सवाल पूछ रहा आपने हूँ आपसे, किए, ठीक है, दो सवाल आपने ठीक है। किए, तीसरा मैं करता हूँ अब एक मेरी तरफ से सवाल। इस्लाम हर धर्म की इबादत गाह को तोड़ने का हुक्म क्यों देता है? नहीं देता इस्लाम किसी की इबादतगाह ओके, को तोड़ने का। चलें अब जरा देखना शुरू करें, आपके सामने है। सबसे पहले आपको मैं चंद एक हदीसें दिखाता हूँ, ये हाँ, देखें। ठीक है, मैं और एक डिस्ट्रक्शन। डिस्क्लेमर बोलता हूँ, अगर मेरे मेरे पास यार चुप यार, अब मेरी बारी है। आपके जवाब ले लिए अब साथ बस, ठीक है। परबत कुमार ने 100 रुपीज का सुपर चैट दिया है, उसको मैं हटा रहा हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अब इंटरप्ट मत कीजिएगा। अब मैं आपको तालीम देने लगा हूँ। समझिए, सुनिए और जाके अपने मुल्लाओं से पूछिए। और अगर आपके पास जवाब नहीं होगा, अपने मुल्लाओं से पूछिए और लेके आइएगा हमारे पास। बिल्कुल जनाब, मैं वापस ये इब्ने जवाब दे कायिम दूंगा। अल जौजिया जी फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ, ठीक है। ये सफा नंबर आपके सामने है, 481। चैप्टर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस वेयर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर आर डिसोबेड। हर वो जगह जहां पे अल्लाह और उसके मैसेंजर को डिसोबे किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए। Places where Allah and His Messenger disobey may be destroyed because the Prophet ordered that Masjid ad-Dinar be demolished since it is the house of hypocrite. मोहम्मद साहब ने इवन मसाजिद को तबाह करने का कहा, क्योंकि जो मसाजिद हिपोक्रेट्स की हैं, एक ऐसे मुसलमानों की हैं जो कि मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुंह से कलाम कर रहे हैं। आपसे पहले एक भाई आया था, उसने कहा था कि मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं। बिल्कुल तोड़ी गई हैं। वो मस्जिदें जिनमें अल्लाह और उनके रसूल का नाम नहीं लिया जा रहा, वो हिपोक्रेट्स हैं। And created decision. As a result, an imam must change a place of this nature or destroy it. तो एक इमाम के लिए जरूरी है कि या तो उस जगह को बदल दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे। एंड पोलिथिस्टिक मॉन्यूमेंट्स यानी के चर्चेस, यानी के मंदिर, यानी के सब कुछ डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रॉयड। उनका हक बनता है कि उनको तोड़ा जाए। As for the place of iniquity, Umar bin al-Khattab set ablaze an entire village with intoxicants were sold. उमर बिन अल खिताब ने पूरे विलेज को, पूरे गांव को आग लगा दी क्योंकि उस गांव में शराब बेची जाती थी। In fact, the messenger of Allah considered setting ablaze the houses of those who did not perform congregational prayer. हालांकि और इनफैक्ट अगरचे मोहम्मद साहब ने तो ये फरमाया है कि अपने जो अपनी नमाज कंग्रीगेशन में नहीं पढ़ता, उनके घरों को भी आग लगा दो। दो ही रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सिंस वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एग्जाम्प्ट इन रिगार्ड। लेकिन उन्होंने ये करने से मना, उन्होंने खुद ये नहीं किया,
क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे और औरतें, औरतों के लिए मस्जिद में आना जरूरी नहीं है, और उस घर में बच्चे और औरतें थी, इस वजह से उनके घरों को आग नहीं लगाई। सर नहीं क्या लगाई ना। कहते हैं, क्या कहते हैं? सो जिसके घर में बच्चे और बीवी नहीं है उसको आग लगा सकते हैं आप, यस ये सो बता रहे हैं वो। इट वाज कंसीडर्ड बट नहीं लगाई ना आखिर में। ठीक है, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने लगाया ना पूरे गांव को आग। उमर बिन खत्ताब झूठा मक्कार, बोलिए प्लीज। मैं ये रेफरेंस ढूंढूंगा। ओके एंड आई गेट बैक विद द आंसर। ओके। ओके, और बताते हैं आपको। मोहम्मद हाँ। साहब ने को कहा गया है, अब ये अल्लाह मियां ने, कि तुम्हें इस दुनिया में डाला इसलिए गया है कि तुम तमाम आइडल्स को तोड़ो। ये रियादुस सालेहीन की हदीस है और सही बुखारी मुस्लिम के अंदर भी लिखी हुई है। ये देखें, उनसे पूछा गया कि तुम क्या कौन हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही सेंट मी, यानी कि अल्लाह सेंट मी टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ किंगशिप and to destroy idols so that Allah alone should be worshipped and nothing should be associated with him। तो अल्लाह आपके नबी को अल्लाह मियां ने भेजा इसलिए है कि इस दुनिया में से आइडल्स, बुतों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। सर क्या कहते हैं? तो आप मानते हैं आइडल वर्शिप में? मैं नहीं मानता आइडल वर्शिप में। ठीक है। तो ये जो लेकिन अभी लेकिन डिस्क्रिप्शन है। लेकिन 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 एक चर्च है, उसके अंदर यसु मसीह का पुतला पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अजीज तो उस पुतले को तोड़ना है। नहीं एक लेकिन एक मंदिर आप है, उसके अंदर एक मंदिर है। देखिए, हाँ, एक मिनट। दिखाइए। तोड़ना ठीक है, आई एग्री हम्म, कि गलत है, लेकिन आई थिंक गलत है। ये जो एक सेकंड, ये गलत जो है। मेंशन है, एक यहाँ सेकंड, पे जो गलत है ना? मेंशन है। बेहतरीन गलत है। सी सी गलत, सी। गलत है हाँ। इसका मतलब है मोहम्मद साहब गलत हुए, उनके नहीं अल्लाह नहीं मियां नहीं गलत हुए, तो फिर इस्लाम सही नहीं। कैसे हुआ? प्लीज इसका बताएं। उनका उनका मिशन था कि आइडल वर्शिप को यू नो उनका मिशन था आइडल्स को तोड़ना, या उनका आइडल मिशन था को इस्लाम को तोड़ना फैलाना? इन द प्लीज सेंस इसका कि जवाब दें। आइडल वर्शिप को खत्म करना, नहीं, या यहाँ फिर पे ये नहीं आइडल लिखा, वर्शिप इज यहाँ पे ये नहीं रॉन्ग लिखा। नो, टू स्प्रेड द मैसेज। प्लीज प्लीज ओके। प्लीज प्लीज डू नॉट ट्विस्ट द वर्ड ऑफ योर प्रॉफिट। प्लीज डू नॉट डू दैट। अपने नबी के अल्फाजों को ट्विस्ट ना करें मेरे सामने, ठीक है? हजरत मोहम्मद के अल्फाज ये हैं कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, तोड़ा जाए। ये ये लेकिन नहीं है कि आपने इनकी बोला, इबादत को रोका जाए। अभी आपने बोला यू डोंट हम्म, बिलीव इन आइडल वर्शिप, तो आप दैट सोचते इज हैं कि फाइन आइडल वर्शिप सही है? सर, एज लॉन्ग एज आपका बिलीव यहाँ पे आके खत्म हो जाए ना कि आइडल हाँ वर्शिप सही नहीं है, ठीक है, हाँ मुझे हाँ। आपसे कोई एतराज नहीं है। मगर बिकॉज ही वॉज अ मसला, प्रॉफिट ऑफ गॉड। ओके, लिसन, अल्लाह के प्रॉफिट थे। ही गॉट लिसन, रेवल्यूशन फ्रॉम गॉड कि लिसन, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। हम्म, तो आपको अगर शिकायत होगी, देन हम्म, यू यू हैव टू कंप्लेन विद अल्लाह, यू हैव टू टॉक टू गॉड एंड आस्क ओके, हिम व्हाई लेट दिस मी कॉल हैपेंड। गॉड, लेट मी कॉल लेकिन गॉड, दिस लेट डज मी नॉट कॉल इट, प्रूव लेट मी कॉल हिम, एनीथिंग। लेट मी कॉल हिम, हाँ। लेट मी कॉल हिम, वेयर इज माय फोन? हिल्डन, टिंग 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 टिंग। हेलो, यस अल्लाह मियां, हाउ आर यू सर? जी जी, हाँ जी हाँ जी, अल्लाह मियां, एडम बोल रहा हूँ, एडम। जी जी, दुनिया से डायरेक्ट लाइन लगाई है आपके साथ। जी जी, हमारे पास एक भाई आए हैं, वो आपको मानते हैं और आपके नबी मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि ये सवाल अल्लाह मियां से पूछ लें। जी जी अल्लाह मियां, यस यस यस। जी जी, मेरी आपकी डायरेक्ट लाइन। जी अल्लाह मियां, मैं पूछ रहा हूं, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों कहा कि दुनिया से तमाम आइडल्स को तोड़ दो? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा, आप बहुत मुतकब्बिर हैं, आप में बहुत गरूर है, तकब्बुर करते हैं आप। अच्छा, क्योंकि आप तकब्बुर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं इसलिए आप तकब्बुर कर सकते हैं, और आपके तकब्बुर में ये इजाजत नहीं है कि दुनिया का कोई भी शख्स किसी और के सामने सजदा करे। इस वजह से आप कहते हैं कि सबको जुटाई कर दिया जाए। सही 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 सही। लिहाजा अल्लाह मियां, कोई भी शख्स किसी भी जगह पे इबादत कर रहा है किसी भी खुदा की, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने इस दुनिया को बनाया है, आपको मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, वो सब जहन्नमी है। अच्छा अल्लाह मियां, आप उनकी पिछवाड़े में जंजीरें डालेंगे ना, और फिर उनको भूनेंगे जैसे टिड्डी को भूना जाता है आग के ऊपर, ऐसे ही करेंगे अल्लाह मियां? जी 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 जी, जी 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 जी। अच्छा, ये जो भाई है, मोमिन भाई है जो आए हमारे साथ, इन्होंने आपके कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह मियां, आप इस ऐसे लोगों को कुरान में क्या कहते हैं? हिपोक्रेट, मुनाफिकीन कहते हैं। अच्छा अच्छा अल्लाह मियां। अच्छा, तो मोहम्मद साहब को आपने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ खिलाफ जहाद करो? अच्छा अच्छा अच्छा, कुरान सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर आपने बोला हुआ है ये बात?
अलामिया थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, रेफरेंस भी दे दिया। इवन मोहम्मद साहब को आपने कहा कि इस किस्म के मुनाफिक लोगों के साथ लड़ाई करो, इनको कत्लो क़िताल करो। अल्लाह मियां मुझे थैंक यू, आपने बता दिया, मुझे याद आ गया अभी रेफरेंस, मैं इनको बताऊंगा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर मोहम्मद साहब को आपने हुक्म दिया था कि ऐसे मुनाफिकों के साथ लड़ाई करें, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं। राइट राइट राइट। नहीं नहीं अल्लाह मियां, ये इस्लामिक कंट्री में नहीं है, नॉन इस्लामिक कंट्री में है। जी 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 जी। अच्छा, कम कम लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत कम है ये। अच्छा, तो फिर ये मुनाफिक नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों अल्लाह मियां, क्यों क्यों क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने कुरान में बता दिया हुआ है कि जब तुम लोग कमजोर हो तो उस वक्त ला इकराह फिद्दीन बोला करो। अच्छा 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 अच्छा, तब आप कह रहे हैं सूरह सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पे अमल करो। अच्छा 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 अच्छा। और जब आप लोग ताकत में आ जाओ अल्लाह मियां, तब क्या करेंगे? अच्छा, फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 पे अमल करना है। अच्छा 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 अच्छा। और उस वक्त सूरह 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 तौबा की आयत नंबर 123 के ऊपर अमल करना है। अच्छा, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट मी हैंग अप ऑन यू, क्योंकि अल्लाह मियां मुझे वो मोमिन को सारी ये बातें बतानी है, वो शायद। ठीक है ठीक है, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू, ओके अल्लाह मियां, बाय बाय। जी सर, समय लगी सर आपको? दोबारा रिपीट करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या इतना आपको मतलब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी क्या? ठीक है। और नहीं नहीं, अब अल्लाह मियां जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, हाँ, आपने कहा था नहीं, कुरान को आप मैं मानते मैं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अच्छा, आप। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी एडम, सर, मेरी आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है? है सर। जी सर। हाँ, अच्छा, रियाज भाई, इसको आपने ड्रामा कहा है, राइट? बिल्कुल ड्रामा ही तो आपने था। भी ड्रामा और कहा है, तो उसको हाँ, मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? किसको? जिसको आप सच मान रहे हैं उसको मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? नहीं, वहां भी आप तो कह यही सकते हुआ हैं, जो एडम ने आप किया। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो लेकिन आप, मैंने पहली बार वही बोला कि आप गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, हमारा जैसे सोच आप छोड़ो ना। सोचते हैं कि आप सही है, आप अपनी बात करो वैसे भाई, अपनी आप बात गलत करो, भी मैं हो उसको सकते हैं। ड्रामा क्यों? और रियाज मैं आपको ये भाई, बोलता हूँ, भाई अरे सुनो, थोड़ा ब्रेक लगाओ साहिल भाई, भाई सुनो। सवाल क्या पूछ। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो? हाँ, मैंने बोलिए। कहा कि ये एडम ने जो किया ये ड्रामा है, ठीक है, और हमको भी पता है ये ड्रामा है। और एक जो एक एक जिसकी सोच में जो है खोट नहीं होगा ना, या उसकी मतलब एक नॉर्मल इंसान होगा, उसके अंदर पागलपन नहीं होगा, वो सोचने की सलाहियत है, वो हर कोई अगर ये एडम का कॉन्वर्सेशन सुनेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि एडम ड्रामा कर रहा है। तो भाई मैं वो, जिसको आप हकीकत समझ रहे हो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ने इसी तरीके से उनके उनके साथ बात की, इसको हम ड्रामा क्यों नहीं समझे? आप क्यों नहीं समझते उसको ड्रामा, जबकि आप ठीक है, इसको ड्रामा समझ रहे हो? ठीक है। एक एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। ठीक है। इसका पहले जवाब दे दो, फिर आप क्वेश्चन करना। मेरे मेरे क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आपने अरे यार, अभी जवाब दे रेफरेंसेस के दिए। क्वेश्चन करो ना। नहीं नहीं, मैं मेरा मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट तो सुनिए, फिर आपको अगर नहीं मिला आंसर तो मैं फिर आई विल गिव यू द मतलब बेनिफिट ऑफ दैट। तो ठीक। आपने जो अभी रेफरेंसेस दिए, जो भी आयतों के, ठीक है, डू यू बिलीव इन दोज वर्सेस? ठीक है। डू सर यू इन बिलीव दैट इज वर्सेस ट्रू? को, लेट मी आंसर दैट। इन वर्सेस की बेस के ऊपर आपके तमाम मुसलमानों ने आज तक ये सारी हरकत की जो हिस्ट्री में नकद नहीं है। नहीं नहीं, मुसलमानों एग्जैक्टली ने क्या किया? आई एम, दैट्स सर, नॉट माय क्वेश्चन। लिसन लिसन लिसन, आई दैट्स एम नॉट गिविंग यू माय द आंसर, क्वेश्चन। होल्ड ऑन, लिसन। अब पूरा सवाल समझ लेना, मेरा जवाब समझेंगे तो फिर पता लगेगा। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, कितना खामोश था। आपने कहा आप सवाल से जवाब लेंगे, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लिसन। आपको अभी समझ लग जाएगा। ये तमाम बातें एज इट इज मोहम्मद साहब ने बताई लोगों को कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया है बरास्ता, नॉट फोन बट बरास्ता जिब्राइल। मैंने फोन कॉल की है, उन्होंने कहा था जिब्राइल आता है। अल्फाज आपने सुने एक शख्स से, उसका नाम दिया मोहम्मद। अभी आपने ये अल्फाज सुने मुझसे, मेरा नाम है एडम, दैट्स इट। ठीक है। अब मैंने आपको ये जो आयात प्रेजेंट की हैं, इन आयात की बेस के ऊपर जो तफसीर लिखी हुई है, मैं उनके रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, खाली आयात नहीं बोल रहा। इसी तरीके से तफसीर लिखी है। मैंने फोन लगा लिया, मोहम्मद साहब जिब्राइल को ले आए। अच्छा, अब इस चीज को आप जैसे मुसलमान जो आज भी मान रहे हैं, उस वक्त भी मान रहे थे। चूंकि उस वक्त वो मान रहे थे और आज तक मानते आए हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहे हैं और आइंदा भी गुजारते रहेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम।
हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान मान रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। देखो, इसके पहले मैंने कुछ स्ट्रीम सुना आपका इसके पहले भी, और जो आप लोग, ठीक है, फैक्ट्स करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हदीस में ये है, हदीस में वो है, पहले तो आप ये बताइए कि आप उसको सच मानते हैं, झूठ मानते हैं? पहले आपका क्या उसके अच्छा, बारे में सोच है? मैं उसको झूठ डू मानता यू हूँ, उससे क्या बिलीव फर्क इट्स पड़ता है? ट्रू? क्योंकि नहीं, आप जो पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये हुआ हदीस में, वो हुआ हदीस में, डू यू थिंक इट्स ट्रू या जो या हुआ फॉल्स? हदीस में इट इज ट्रू। हाँ, तो वो जो आप पॉइंट कर रहे हैं, ओके, वो आप मानते हैं कि ट्रू है, ठीक है, इट हैपेंड, रियली हैपेंड, जी जी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर आपको तो पूरी हदीस माननी चाहिए, एवरीथिंग कुड हैव हैपेंड। जी, तो आप पूरी उतना मानता हूँ। पॉइंटेड जो जितना आप मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर सेइंग इट्स ट्रू, तो उस हिसाब से तो पूरी अगर हदीस है तो उसको पूरा भी मानना चाहिए आपको, जी पूरा मान व्हाटएवर रहा हूँ मैं। एल्स हैज हैपेंड इन द हदीस, जी पूरा मान ठीक रहा है। हूँ। आप मेरी बात को पूरा माने कि मैंने नहीं फोन नहीं, किया अल्लाह मियाँ को, आपने आपने माना? समझो 10 पॉइंट्स आपने हदीसें पिक किए, चूज किए, ओके, चेरी पिक यार किए, क्या चेरी पिक आप किए? उसको सच मानते हैं, ठीक है, तो एक्सक्यूज पूरी मी, हदीस को होल्ड ऑन, मानिए ना फिर। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। भाई आपको समझ लग रही है आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने नहीं, आप को, मुझे तो समझ लग रही है, होल्ड ऑन, आपको आपको नहीं समझ शायद लग रही है, समझ लेट में मी आई। आपको यू समझाता कैन हूँ, मैं आपको रिपीट माय समझाता हूँ। क्वेश्चन। मैं आपको अभी समझाता हूँ, आप क्या समझा रहे हैं मुझे। देखें, आप मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैंने हदीस प्रेजेंट की है, मैंने कुरान की आयत प्रेजेंट की है, मैं मान रहा हूं कि अल्लाह मियां ने दी है, हेंस मुझे ये भी मानना चाहिए अल्लाह मियां ने दी है। दैट इज द बेसिक ऑब्सेसिटी जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसकी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं बनता। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं जैसे ही ताकत में आएंगे, वो दोबारा मंदिर तोड़ेंगे, चर्च तोड़ेंगे और सिनेगॉग्स तोड़ेंगे, और वो तोड़ते आए हैं और अभी वो आपके तोड़ेंगे। पाकिस्तान में चर्च, सिनेगॉग्स नहीं है, मंदिर नहीं है? सर जितने तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़े हैं और आज तक टूटते आ रहे हैं, और आज भी नए चर्च बनाने में मैंने पहले ठीक है, बताया आप था। एक काम करिए, यार लेट मी नेक्स्ट में फिनिश आप, यार, मैं निकाल दूंगा फिर तुम्हें, मेरा ठीक है, सेंटेंस बोलिए। पूरा नहीं होने देते। आज भी पाकिस्तान में अगर मस्जिद बनानी हो ना, तो रातों रात मस्जिद खड़ी हो जाती है, और अब मस्जिद जैसे ही खड़ी होती है दोबारा कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो सड़क के बीचों बीच मस्जिद बना दे। ऑन द फ्लिप साइड, अगर किसी ने चर्च बनाना है या मंदिर बनाना है, तो कम से कम 5 साल के अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, और उन 5 साल के अप्रूवल प्रोसेसेस में घुटने रगड़ने के बाद अगर आपको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन उस विलेज के लोग, उस इलाके के लोग अगर आपको ना बनाने दें, सर आप सारी उम्र घुटने रगड़ते रह जाओगे, नाक जमीन पे रगड़ते रह जाओगे, नहीं बना सकोगे, हालांकि आपके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल्स है। लो प्रूव मी रॉन्ग ऑन दैट। नो, यू यू आर शो टेलिंग मी दिस, एविडेंस, यू शो मी एविडेंस, आई शो यू एविडेंस, शो एविडेंस मी। दिखाइए। कोई भी एविडेंस तो कुछ भी बोल सकता इंटरनेट है, यू पे शो मी भरे एविडेंस। पड़े हैं, मैं आपको चर्चेस दिखाता हूँ, मैं आपको हाँ, गूगल कभी दिखाइए, किया? नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाइए आप आपने एविडेंस। कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या आपने कभी गूगल किया? मैं अभी गूगल करता हूँ। पाकिस्तानी हाँ, चर्च आप देखेंगे, 6 8 8 फुट नहीं, 10 10 12 12 फुट ऊंची दीवारें, और उसके ऊपर भी बार्ब वायर्स, हाँ, ठीक है, ताकि उधर उसके अंदर घुस जाए वो जिस वक्त ये लोग अटैक करें। और नहीं, चर्च अभी तो की आप शक्ल चर्च जैसी नहीं होती, परमिशन की बात घर कर रहे जैसी थे होती आप। है। परमिशन अभी आप माई परमिशन फुट। की बात कर रहे थे, आप दीवारों की बात पे आ गए। तुम पाकिस्तानी हो? परमिशन पे बताइए ना आप। तुम पाकिस्तानी हो? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन आप अभी तो तुम्हें परमिशन की अम्ब का बात नहीं बोल पता रहे थे। पाकिस्तान का? आप एविडेंस दिखाइए ना। इधर इधर इंडिया में बैठे हुए जहां पे चुप हवा में करके अपनी बातें मत इबादत करिए कर आप, सकते हो, तुम मैं हवा में बात एविडेंस कर। दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। एविडेंस भी एविडेंस है, कभी इंटरनेट किया? मैं गूगल करूं पाकिस्तानी चर्च, पाकिस्तान चर्च गूगल नहीं, मुझे डिस्ट्रक्शन? एविडेंस दिखाइए, हाँ गूगल तो में कुछ भी हो सकता है ना। क्या कुरान और हदीस से एविडेंस दिखाऊं पाकिस्तान के बारे में? नहीं, दिखाइए, यू न्यूज आर्टिकल स्टूपिड। दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुछ भी दिखाइए हाँ, बस। तो गूगल ही करूंगा तो और क्या करूंगा? करिए ना, मतलब ओके, मतलब इट शुड बी रिलायबल, वॉट एवर सोर्स यू आर कोटिंग, इट शुड बी रिलायबल। अरे ओके, आपको लास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं पता जिस वक्त मंदिर में जाके उन्होंने तोड़खानी की थी? उसके बाद में सिक्योरिटी भी दिया ना, और उसको अरेस्ट भी किया ना फिर, किसको अरेस्ट किया? दिखाओ मुझे और किसको जेल भी अरेस्ट हुआ ना किया। उसको। किसको अरेस्ट किया? सारे के सारे छुटे हुए आजाद फिर रहे हैं, अभी का परसों का न्यूज है, मैंने सुना कि सारे के सारे आजाद 5 फिर years रहे इन हैं। प्रिजन हुआ पर्सन। ओके, ये ले डॉन न्यूज, ये ले डॉन न्यूज का आर्टिकल। डॉन सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। ये ले, आपके Pakistan disappearing temples and churches. Right activist says that the places of worship for minorities in Pakistan are either rapidly disappearing or are subject to negligence by the state. A pre-petition Hindu temple was recently razed in Karachi.
ये वो जगह है जहां पे आपके मुफ्ती फजल बमदर्द बैठे हुए हैं और सपोजिटली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं।